नमस्कार, मैं हूं सुनील आनंद और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे पत्रकारों की किस तरीके से सुरक्षा होनी चाहिए। हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी जी मौजूद हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पत्रकारों के प्रति सरकार की कैसी संवेदना और सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगी? वेलकम शार्प मीडिया और सब एडिटर सुनील का। देखिए, पत्रकारों के संदर्भ में पत्रकारों के लिए मैं एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा प्रश्न है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। सत्ता में जो बैठा व्यक्ति है, मिनिस्टर है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, जब वो चुनाव लड़ता है, क्षेत्र में आता है तो पत्रकार को खोजता है। बड़ी अधिकार पूर्वक पत्रकार को बुलाता है कि आइए हमारी खबर चलाइए, दीजिए इसको। और लेकिन आज यदि हम साफ साफ देखें तो पत्रकार की स्थिति मजदूर से भी, एक 400 रुपया जो कमाता है ना, उस मजदूर से भी गई गुजरी स्थिति हो गई है। मैं कारपोरेट पत्र जर्नलिस्ट की बात नहीं करता, जो मुट्ठी भर हैं, जो गिनती के अंगुलियों पर है, जिनकी तादाद 5% या 10% हो सकती है, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं उन घराने पत्रकार और घरानों की बात जर्नलिस्ट की नहीं करता जो कहीं से न कहीं किसी खूंटे से बढ़े हैं। लेकिन मैं उन तमाम पत्रकारों की, छोटे मोटे, जो मुझे लगता है कि 3, साढ़े 3, 4 लाख, जो भी हमको आज से 3-4 साल पहले किसी ने रफ डाटा दिया था, पत्रकारों को सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए। यदि आपको अच्छी सी खबर लेनी है, ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी पूर्ण पत्रकारिता की खबर लेनी है, बेहाल पत्रकार 40 किलोमीटर तक गांव का रहने वाला या कहीं का, उसके जेब में 1 रुपए नहीं है, अपने बच्चों की, अपने परिवार की परवरिश करता है, अपना तेल भरा कर पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है। किसी ने कोई अनुदान, उसको अनुदान नहीं, किसी ने यूं ही 100-200 दे दिया, उसको हम, हमारे और आपके बीच के सोसाइटी के जिम्मेदार लोग कहते हैं कि पत्रकार दलाल हैं। ये पत्रकार दलाल का शब्द जो चल रहा है, आप क्यों नहीं सिक्योरिटी, सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी देते हैं? और देंगे क्यों नहीं? ये लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है, जो 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 एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और ये जर्नलिज्म का जो चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का, तब तो आप शान से कहते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। और आपकी डेमोक्रेसी का चौथा पिलर यूं ही सड़क पर बदहाल हालत में चल रहा है। मैंने कहा था कि वकीलों को, मैंने प्रेसिडेंट भवन को कम से कम 1 दर्जन पत्र लिखा हूं, आज से नहीं, विगत 10 वर्षों से लिखता चला रहा हूं कि पत्रकार और वकील को उतना ही पेंशन दिया जाए, उतना ही पेंशन दिया जाए जितना जितना लेजिस्लेशन के सदस्यों को, जितना विधायिका के सदस्यों को दी जाती है। क्योंकि डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स में से एक पिलर पत्रकार भी है, जिसकी कोई सैलरी नहीं है। विधायक की, सांसद की सैलरी है, पेंशन उनको महफूज है, दे दिया गया है, उनकी सामाजिक आर्थिक सिक्योरिटी मिली हुई है। पत्रकार की आर्थिक सामाजिक सिक्योरिटी क्या कहां चली गई? क्या पत्रकार लावारिस यूं ही घूमता रहेगा? पत्रकार यदि एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसके बच्चे और उसके परिजन जो है भीख मांगते हैं। ये मैं अपनी आंख से देखा हूं। कहीं उपन्यास की बात जो है, फिक्शन की बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि पत्रकारों को जो सिक्योरिटी पत्रकार देते हैं कि हम जो है कोई खबर दिखाते हैं, हमारे साथ एक पुलिस रहे, सबसे पहले उनके पेट की सिक्योरिटी दीजिए। सबसे पहले जो सामाजिक सिक्योरिटी उनकी है, उस सामाजिक सिक्योरिटी में सिक्योरिटी भी आ जाएगी जो निजी सिक्योरिटी है, लेकिन आर्थिक सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक सेफ्टी उनको आप दीजिए। इसलिए दीजिए कि पत्रकार भी आदमी है और कहीं भी कोई भी किसी तरीके का उनको अनुदान नहीं है। जो कारपोरेट घराने हैं, उनके यहाँ पत्रकार जो काम करते हैं, उनके वेतन 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे वेतन पर काम करते हैं, उनकी मर्जी की चीज छापते हैं। 1 मिनट ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म कहाँ हो पाती है जब बधुआ मजदूर की तरह पत्रकार, एक छोटा पत्रकार किसी खूंटे से बंधे जर्नलिस्ट के जो है वो समाचार पत्र एजेंसी के यहाँ काम करेगा, जिसके घराने तय हैं, जिसके पॉलिटिकल पार्टीज तय हैं, कैसे जर्नलिज्म होगी? और क्यों पत्रकार को पेंशन नहीं दिया जाएगा? मैं नहीं कहता कि उनको वेतन दीजिए यदि आप नियुक्ति नहीं कर सकते, लेकिन पेंशन तो चाहिए ही चाहिए। और उसी तरह का पेंशन चाहिए। आप विधायकों, सांसदों की तरफ वो न दीजिए कि 5 साल रह गया तो मिल गया।
लेकिन 60 साल की उम्र यदि कोई जर्नलिस्ट पूरा करता है, कोई 1 साल ही जर्नलिस्ट के रूप में पूरा किया है, या आप सर्टेन समय तय कर दीजिए 5 साल, और कोई रजिस्ट्रेशन और कुछ नहीं, यदि उसने कैमरा उठाया है, यदि उसने कलम लिखी है, कहीं लिखी है, समाज जानता है कि ये पत्रकार है, तो आपको ये आपकी ये लायबिलिटी है कि आप पत्रकार को सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी दीजिए। और मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मांग की है कि पत्रकार और वकील को उतनी ही पेंशन दीजिए जितनी विधायिका और कार्यपालिका के सदस्यों को दी जाती है। कुछ दिन पूर्व पत्रकार अगर किसी के खिलाफ या किसी की निष्पक्ष खबर चला दे कि ये आदमी गलत है या इसकी ये कमियां हैं, तो आए दिन देखा जाता है कि पत्रकारों के ऊपर थाने में फर्जी मुकदमे लिखा दिए जाते हैं। हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी हैं। इनसे जानते हैं इस चीज को रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, पत्रकारों को क्या कुछ अधिकार मिलने चाहिए ताकि इन तरह के फर्जी मुकदमों से पत्रकारों को बचाया जा सके और देश का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है ये ठीक तरीके से अपना काम कर सके, निष्पक्ष होके अच्छी खबरें दर्शकों तक पहुंचाता रहे। तो क्या कहना चाहिए? वेलकम शार्प मीडिया और उसके एडिटर को। देखिए, पत्रकारों के ऊपर अब इधर देखने में आया है कि यदि किसी पत्रकार ने निष्पक्ष कोई, अब तो निष्पक्ष कोई दिखा नहीं। देखिए, 2 तरह के पत्रकार हैं। एक तो वह मीडिया घराने हैं, वह पत्रकार हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं, जो मजबूत हैं, किसी सत्ता पक्ष के लगे हुए हैं तो सत्ता पक्ष की बात दिखाते हैं। दूसरा वह पत्रकार और लोक समूह है जो सच को दिखाने की कोशिश करता है। तो इधर ये देखने में आया है कि आए दिन किसी पत्रकार का जो उसका जो यूएनआई क्या यूआरएन नंबर होता है उसको जब्त कर लिया, उसको बैन कर दिया, उसको जो है उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया। और इस तरीके का यह पूरी तरीके से मनमाना है। और जो सच कहने की कोशिश करता है, जर्नलिज्म जो सच पर आधारित है, और आप ये नहीं सोचते हैं कि जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट से कितना उम्मीद पत्रकार से समाज करता है भारत का। ये जुडिशियरी के बराबर एक पत्रकार का लिखा हुआ, एक न्यायाधीश की तरह लोग जुडिशियरी पत्रकार से उम्मीद करते हैं। आधी रात को किसी गरीब के यहाँ, किसी व्यक्ति के यहाँ कोई कांड हुआ, कोई सफर हुआ, तो सबसे पहले न पुलिस को बुलाता है, न अपने नेता को जो इनका जनप्रतिनिधि है फोन नहीं करता, वो सबसे पहले अपने पत्रकार को आवाज लगाता है कि ये देखिए जरा आइए, क्या मतलब है, आप काम लेंगे न्यायाधीश का, आप सच की बात सोचेंगे कि सच पत्रकार दिखाएगा, और सच दिखाएगा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। ये देखने में आ रहा है। मैं कहने तो हमारे साथ थे पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल, जिन्होंने बताया कि पत्रकारों के लिए जो है सुरक्षा कानून बनना चाहिए, पत्रकारों और वकीलों को पेंशन भी मिलने चाहिए। सीतापुर से शार्प मीडिया के लिए सुनील आनंद के साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह।